प्यारे दोस्तों और मेरे व्यूअर्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं दीपक कुमार शर्मा, जो मोस्टली ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश ग्रामर पे देसी हरियाणवी ग्रामर में बनाता है, आज हरियाणवी में कुछ आपसे ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो आपसे और मेरे से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन साथ में कह दो मेरी अपनी समझ और मेरे विचारों के अनुसार मैं वे बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो आपका राइट है, डिलीट कर देना। बातें आपके और मेरे सरोकार से जुड़ी हुई है। क्या कुछ ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ कोरोना वायरस के इस टाइम में, जहां हम एक रिफॉर्म करके जंप कर सकते हैं, लेकिन हमें उस अंधेरे से निकलना होगा जिसमें हमें रखा गया। आज भी हम उस अंधेरे में जी रहे हैं। अगर हम इससे निकलते हैं, हम अपने सच्चाई को, सच को पहचानते हैं कि सच क्या है, तो हम उससे निकल करके हम अपने देश को बहुत महान बना सकते हैं। हर कोई चाहता है मेरा देश महान बने, लेकिन कैसे? वे कुछ बातें मैं आपके सामने अपने वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहली बात तो टॉपिक वाइज मैं आपको बताता हूं। अ प्ले दैट प्लेड विद अस, एक खेल जो हमारे साथ खेला गया। सबसे बड़ा गेम हमारे साथ किया अंग्रेजों ने, या जो ये मुस्लिम आक्रांता थे इन्होंने क्या किया, बड़े दूरदर्शी थे ये। इन्होंने हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया, या अपने हिसाब से इतिहास तरोड़ मरोड़ करके जो हमें बर्बाद कर सके ऐसा इतिहास लिख दिया। और उसके साइड इफेक्ट आज तक हम और हमारा समाज भुगत रहा है। हमें बताया गया जो आक्रांता थे वे महान हैं, लेकिन जो हमारे सम्राट थे जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, जैसे राजा राम हुए हैं, राजा युधिष्ठिर, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र किया गया। और यहाँ तक देखो चालाकी, राजा राम, भगवान श्री कृष्ण या युधिष्ठिर, ऐसे जो हमारे महाभारत रामायण में, उनको तो क्या बताया, मिथ बता दिए इन लोगों ने। क्या कहा कि ये तो वैसे इनकी लिखी हुई कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ था नहीं। और हमारी जनरेशन ने मोस्टली उसको मानना भी, क्योंकि जैसा हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है वैसा ही हम सच मान लेते हैं। हमें यह बताया गया कि हम गुलामों के गुलाम रहे, हमें गुलामी जीने की आदत है, या हम राज नहीं कर सकते, हम इस लायक नहीं है। ये चीज़ें हमें इतिहास में समझाएगी इनडायरेक्ट वे से, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट वे से बड़े सफाई से काम किया गया। क्या आपको लगता है वो ठीक था? क्या लगता है कि हमारे सारे जितने भी ग्रंथ हैं वे कहानियाँ हैं केवल? मैं बताऊंगा वे कहानियाँ नहीं हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात क्या है, हमारी जो साइंस थी, देखो वे कहानियाँ क्यों बनाई गई, मैं आपको बताता हूँ। वे कहानियाँ इसलिए बनाई गई क्योंकि उनसे सीधी सीधी हमारी साइंस जुड़ी थी। अगर हम उनको सच मान लेते, उन्होंने सोचा अगर भविष्य में हिंदुस्तान उनको सच मान लेता है तो सबसे बड़ी इन्वेंशन हिंदुस्तान ही करेगा। जैसे अगर हम सच मान लेते कि राजा राम के पास, भगवान श्री रामचंद्र के पास ऐसे तीर थे जो अपना काम करके वापस आ जाते थे, ऐसे ऐसे अस्त्र थे, ऐसी ऐसी मिसाइलें थी, और अगर हम सच मान लेते पुष्पक विमान होता था, तो दोस्तों राइट बंदूक खोज नहीं करते, ये हिंदुस्तान खोज करता विमान की। थ्योरी तो वही थी ना। अगर हम मान लेते वे मिसाइल थी, वे हथियार थे, वे वेपन थे, और हम उनके बारे में सोचते, तो ये हिंदुस्तान उनकी खोज करता, ना कि विदेश, अमेरिका, रूस, चाइना उनकी खोज करता, हम करते। लेकिन हमें क्या बताया गया, ये तो कहानी है जो तुमने लिख रखी है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, और नहीं ऐसा हो सकता। हमें तो वो सोचने ही नहीं दिया गया जो हम सोच करके कुछ कर सकते हैं। आपको पता है, सच्चाई कल्पना से विचित्र होती है।
हम कितनी ही कैसी ही कल्पना कर ले कि ये हो जाए वो हो जाए, उससे भी ज़बरदस्त सच्चाई होती है। हमें तो कल्पना ही नहीं करने दी गई कि हम कुछ कर सकते हैं या हम कुछ बना सकते हैं। ऐसा गेम हमारे साथ खेला गया हिडन तरीके से। हमारी जो यजुर्वेद है, औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, इनको सबको कूड़ा कचरा घास फूस कहा गया। कुछ आयुर्वेदाचार्य अभी आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस विषय पर, हमें समझाया। कुछ योगी आए और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारा आयुर्वेद ही हमें बचा रहा है। आप जानते होंगे इस कोरोना जंग में हमारे साथ हमारा आयुर्वेद ही खड़ा है। हमारे साथ बड़ी बड़ी साजिशें रची गई कि इनके आयुर्वेद को ख़त्म किया जाए। आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारी HCQ जिसकी दुनिया में डिमांड बढ़ी, WHO ने बैन कर दी। पता है क्यों बैन कर दी? क्योंकि WHO को बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियां फंड करती हैं, उनको फंडेड करती है, बहुत बड़ा बड़ा पैसा WHO को दिया जाता है। अब जो उनकी टैबलेट हज़ारों में बिक रही थी और हमारी टैबलेट 2 या 3 रुपए में बिकने लगी, तो वे बर्दाश्त कर लेंगे? इस बात को सोचने की बात है। उन्होंने इतना प्रेशर बनाया WHO पर कि ये बता दिया कि HCQ सेफ नहीं है। अब जो उसने कह दिया वो ठीक। ये गेम नहीं लगता आपको? बड़े स्तर पर खेला जाता है और शुरू से हमारे साथ खेला जा रहा है। अब तो ये दिखने लगा है, शुरू से खेला जा रहा है कि हम तो गलत हैं। हमें रियलाइज किया जाता है कि हम गलत हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो सोचने भी नहीं दिया जाता, वे तथ्य भी नहीं रखे जाते दिए जाते कि हम गलत कैसे हैं। बस गलत तो गलत। जैसे आप एक ग्रुप में मैसेज डालो, एक साथी ने बोल दिया कि आप गलत हो, दूसरा उस पर मोहर मार दे गलत है, 10 ऐसे ऐसे कमेंट कर दे गलत है गलत है। उस मैसेज डालने वाले को पता है क्या डाउट होगा? यार मैं गलत हूँ। इतने लोग झूठ थोड़ा हो सकते हैं। भले ही ये 10 लोग प्लानिंग करके कर रहे हो ये काम, लेकिन हमें रियलाइज हो जाएगा यार हो सकता मैं गलत हूँ। ऐसा ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, रिसेंटली आजकल क्या हो रहा है। ये तो पुरानी बातें, आजकल क्या हो रहा है। आजकल पता है बाहर विदेशों के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने टारगेट कर रखा है हमारे बच्चों को। हमारी बच्चों के मनोविज्ञान और भावनाओं को कैच करते हैं वे, और वहाँ से फिर खेल खेला जाता है कि कौन सी चीज़ फिट की जाए यहाँ, ताकि यहाँ हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, ये टीनेज है जो अभी अभी उभर रहे हैं, इनको दूसरी चीज़ों में इंगेज किया जाए, पढ़ाई से, ज्ञान से, इन चीज़ों से दूर रखा जाए, ताकि फिर फ्यूचर में हम इनका इस्तेमाल कर सकें। जैसे ऐसे ऐसे ऐप दे देना, मज़ेदार ऐप, ऐसे ऐसे गेम दे देना हमारे बच्चों के हाथ में, सारा दिन खेलते रहो। पता होगा आपको बहुत से ऐसे गेम आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, सारा दिन देखते रहते हैं। चाइनीज़ टिकटॉक, ऐसा खिलौना पकड़ा देते, ले बेटा बना और खेल। थोड़े से लालच में मेरे व्यूवर्स हो जाएंगे, मैं ऐसा करूँगा, सब मेरे को देखें, उस लालच में पूरी ज़िंदगी हम उसी पे लगा देते हैं। माइंड खाली हो जाता है, दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, और फिर जब हम ना सोच सकते ना कुछ कर सकते, दूसरे ही राज करेंगे, हो गया ना उनका काम आसान। आज वही इनडायरेक्टली गेम हमारे साथ फिर खेला जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है। हमें पढ़ाई से धीरे धीरे दूर किया जा रहा है ताकि फ्यूचर उनका हो, हमारा नहीं। एक सबसे बड़ा ट्रेंड हमारे अंदर भी है, हम भी उस चीज़ में शामिल हैं, बच्चे नहीं, कि हम अनुसरण करते हैं दूसरों का, दूसरों को देखकर रीसले। भारतीय ज़्यादातर रीसले होते हैं। कोई किसी के हेयर स्टाइल ऐसे देख लिया हमने, अरे इसके तो बड़े अच्छे लग रहे, 2-3 ने तारीफ कर दिया, हमने भी ऐसे ही बनवा लिए। कोई ऐसा XYZ हीरो कुछ कर रहा है, हम भी वैसे ही हो गए। यार हमारे थॉट कहाँ गए, हमारी विचारधारा कहाँ गई? हम रीस क्यों करते हैं? दूसरे हमें देख के हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या हमारा जीवन दूसरों को फॉलो करने के लिए हुआ है? हमारे पास कोई थॉट नहीं है। चाइना में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, ईरान में, नीदरलैंड में, स्पेन में, वे कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम सबसे श्रेष्ठ थे, लेकिन हमने दूसरों को देखा और उनको फॉलो किया, क्योंकि दूसरों ने हमें रियलाइज ही नहीं होने दिया कि हम श्रेष्ठ हैं या हम श्रेष्ठ थे। हमें ये बताया गया तुम नकली हो,
और हमने मान लिया हम नकली हैं और ये भी मान लिया तुम असली हो, हम तो तुम्हें फॉलो करेंगे। साथियों, अपने आप को असली साबित करो। और हम असली जब साबित होंगे, जब हम मिल करके कहेंगे हम ही श्रेष्ठ हैं, भले ही 1% या 0.001% अभी मान लेना हम श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने सारे हैं इकट्ठे होकर कहें हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया को मानना पड़ेगा हम श्रेष्ठ हैं। और बात करता हूं मैं, वे लोग क्या चालाकी करते हैं हमारे साथ। देखो चालाकी बताता हूं मैं आपको, क्या चालाकी करते हैं। मान लीजिए आपके मन में एक प्रश्न उठा और प्रश्न के 4, 5, 6 उत्तर बनते हैं और मैं ही उन प्रश्नों के उत्तर दे दूं और मैं ही प्रश्न उठा दूं। आप मेरे को बड़ा विद्वान मानोगे, यार इसने उस प्रश्न का भी पता था और जो हमने सोचा उस उत्तर का भी पता था। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारा जो प्रश्न था, जो हमने उत्तर सोचे, हम ये सोचते इसके यही आंसर हो सकते हैं, आंसर उससे अलग भी हो सकते हैं। कुछ फिल्मों में दिखाया जाता है हमें कि हम कितने गलत हैं। एक पीके फिल्म आई थी, पीके फिल्म में दिखाया गया कि यार ये शिवलिंग पे 20 रुपये 25 रुपये की दूध की थैली चढ़ाते, दूध चढ़ाते, इससे अच्छा गरीबों में दे दे दूध। हमने सोचा यार बात तो सही कही, आमिर खान ने बहुत पते की बात कही, वहाँ क्या मिलता है यार। एक लॉजिक तुम भी सोच लो, 300 रुपये की टिकट लेकर हमने उसकी फिल्म देखी, यह बात ना कह सकते भाई हम 300 रुपये की तेरी टिकट लेकर फिल्म देखा, हम गरीबों को ना दे दे 300। या छोटो भाई फिल्म देखना है, मनोरंजन करना है, चल भैया आमिर खान 300 में से 100 रुपये तू अपनी तरफ से गरीबों को दान दे दे। वो तो 1 रुपया दान ना करे, चाहे अरबों कमाता हो, मारे 25 रुपये उसने दीख गए। वही बात ये माइंड गेम है। धीरे धीरे हमें हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से तोड़ना, हमें हमारे से ही दूर करना। धीरे धीरे उसकी इतनी हिम्मत, हमारे शिव को भागता दिखा दिया, मनोरंजन करा रहा है हमारा। हम ये नहीं सोच रहे, देखो इतना भी सोचने की क्षमता खत्म कर दिया हमारी, कि बेइज्जती कर रहा है हमारी। उसने एक बार अल्लाह मियाँ को भी तो बजा कर दिखा दिया होता, या अल्लाह मियाँ पे कोई या ईसाई धर्म पे ऐसी कमेंट करके दे, काट देते उसको। उसको पता था ये हिंदू बड़े सॉफ्ट हैं, इनके साथ कुछ भी कर ले, इनके पास माइंड नहीं है, ये सोच, ये बस हंसने के लिए और ताली बजाने के लिए और नकल करने के लिए पैदा हुए हैं। हो सकता है आपकी फीलिंग ज़्यादा वो हो, लेकिन मेरे अंदर ऐसी भावना, गुस्सा आता है ऐसी बातों पर कि हमारी मोस्टली जनरेशन फॉलो किसको कर रही है। या तो भारत रहने लायक नहीं था और अब जब ऐसा हो रहा है ये रहने लायक, अब आमिर खान कहाँ है? ऐसा गेम खेलते हैं साथियों, समझो आप। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। देखो चाइना की दादागिरी, क्योंकि वे लोग डेवलप हैं, उन लोगों के पास पावर है, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। दादागिरी, आपके घर में कोई पड़ोसी सांप छोड़ दे और आपके घर के 2 मेंबर काट लिए, वे मर गए, सब ने कहा न पड़ोसिया ने सांप छोड़ा, आप क्या करोगे? पड़ोसियों को बख्शोगे नहीं। तूने सांप छोड़ दिया हमारे घर में, 2 आदमी मार दिए। और उल्टा हो जा, पड़ोसी लठ लेगा बाहर आ जाए, तुम बाहर निकलो, जितने जिंदा बच रहे हो तुम बाहर निकलो, तुमने पीटेंगे। यार चाइना ने ऐसा ही ना किया है, वायरस छोड़ दिया पूरी दुनिया में। भारत जिसे, उनके तो पूरे शहर में नहीं, उनके पूरे देश में नहीं फैला, भारत में सारे का फैल गया। और ऊपर से दादागिरी, बॉर्डर पे तैयार खड़ा है, आ जाओ हम युद्ध करेंगे। हमारी ये तो, हम तो कहने गए तेना वायरस के ऊपर फैला दिया भाई, तेने कैसे दुनिया जोखिम में डाल दी। ऊपर से दादागिरी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग साबित किया है और हमने रीस करी है, हम फिर भी नहीं बोल पा रहे। सोचने की बात है दोस्तों, इतना बड़ा ज़्यादा हो गया, वो बीमारी फैलाओगा, जिसके घर के आदमी मर रहे उन्हें पता है। यार खाम खाई मारे गए हिंदुस्तानी तो, बिना बात की एक बीमारी अगर मरन लाग रहे बिना कितने मरेंगे। हर वे राजी हो रहे हैं, अर्नियों का पीटेंगे, क्योंकि भाइयों उनको पता है हम नकल कर सकते हैं, अकल नहीं यूज करते। आज भी हम चाइना सामान को खरीदते हैं, आज भी चाइनीज सामान, क्योंकि सस्ता हम लेते हैं। हमने अपनी तो वैल्यू खो दी, हमारे सामान की तो हम कदर ही ना करते। और जिस दिन हम कदर करने लगे ना, चाइना पैरों में पड़ जाएगा। हमने, चलो कोरोना वायरस आ गया ठीक है, लेकिन सबक तो ले लो, अकीब हमने सुधरना है। अब हमने विदेशी सामान नहीं, अपने सामान कोई, अपने स्वदेशी सामान कोई बढ़ाना चढ़ाना है। ससुरा खराब है तब भी हमने कहना बढ़िया बढ़िया है। अरे मारे तो गंदा सामान, बहुत लो क्वालिटी का सामान दूसरे देशों से आवे, क्योंकि वे रुक के मारे हमारा बढ़िया वो बस बढ़िया हो जाए।
और एक चीज देखी तुमने, एक रेल पलट जाए ना भाई, कितने भी किसी भी देश में दोस्तों, रेल मंत्री के रेल पलटावा है, रेल नहीं पलटाता। लेकिन ये जिम्मेदारी मानी जा भाई, तेरे राज में तू जब मंत्री था, तू तेरे संभाल क्यों ना करी, या ये गलती हुई वो गलती हुई, और बेचारे पे इतना दबाव हो जाता है, उसने त्याग पत्र देना पड़ जाता है। 4 मरे हो चाहे 5 मरे हो चाहे 20 मरे हो। WHO कितना बेशरम, कितना बिकाऊ है इस दुनिया में। WHO चश्मे वाला नाम जानते होगे, लाखों लाखों लोगों की लाशें देखने के बाद भी हरामजादा अपनी कुर्सी पे बैठे है। चलो दुनिया ने बेरा है, उसका प्लान था, चाइना के साथ उसने प्लान कराया सब कुछ, लेकिन फिर भी हम क्योंकि हिंदुस्तानी बड़े उसे हुए हैं, नू मान ले उसका कोई कसूर नहीं बेचारे। फिर नैतिकता तो बनती होगी, कोई नैतिकता के आधार पर तो उसने त्याग पत्र देना चाहिए। शर्म नाम की भी तो कोई चीज है, अकपीस आए सब कुछ है। ससुराल भी कुर्सी बैठा रहे, इतनी लाशें रोज पड़ने लग रही, उसके आगे उसकी जिम्मेदारी नहीं थी भाई। जनवरी में उसने महामारी घोषित करता, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। चाइना में जाकर देखता क्या हो रहा है, जब आउट ऑफ कंट्रोल होगी स्थिति तब कहता है महामारी है, और कुर्सी बैठे। और चलो कुछ भी नहीं था, उससे बेचारे से गलती होगी या गलती नहीं हुई, जानबूझ कर नैतिक जिम्मेदारी तो बने भाई। ये मेरे विचार थे, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना, और भाई सुधर जाओ, अपने की जय करो, अपने को यूज करो, बड़ा चढ़ा कर अपने नहीं दिखाओ, अपना ही काम आना है और अपना ही बचाव होगा। जय हिंद, जय भारत।